हमारे ग्रुप फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ। खासकर वो बच्चे जो रीनीट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, आप ही का नहीं, प्रीवियस 10 ईयर्स से बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, मीन्स 100% कवर कर लेते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट जो आता है हमारा उतना अच्छा नहीं आता है। मीन्स कोई बच्चा अगर 100% स्टडी कर लेता है तो उसको 100% रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, एटलीस्ट 80 to 90% मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बच्चे कहते हैं उनको 40 to 50% ही रिस्पॉन्स मिलता है। उसका रीज़न क्या है ये हम जानेंगे, और एक्चुअल में आपको अपना अप्रोच किस तरह से चेंज करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि बच्चे यहाँ पे सारी पढ़ाई करते हैं, जो भी सिलेबस है सिलेबस पूरा कंप्लीट करते हैं, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, पूरा थ्योरेटिकल पढ़ डालते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी, ठीक है। लेकिन ये आपका 12th का एग्ज़ाम नहीं है, आपको 12th के हिसाब से यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं करनी है। यहाँ पे आप मीन्स मान लीजिए 12th में कोई एक सवाल आया, उसका आपने ब्रीफ आंसर दिया, मीन्स एक पन्ने का आंसर दिया। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो होता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्मार्ट माइंड मांगता है। स्मार्ट माइंड मीन्स उसी पैराग्राफ में एक या दो पॉइंट ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे और वही क्वेश्चंस बनाते हैं। उन्हीं 2-3 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, और वो 2-3 पॉइंट आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में इस पोर्शन से या इस टॉपिक से किस तरह के सवाल आ रहे हैं। ये मैं हर सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। तो इसीलिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन करके एक नोटबुक बनाई जाती है। आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी बुक आप रट लें या पूरी बुक में लिखते लिखते लगातार जाएं और लगातार पढ़ते रहें, ऐसा नहीं पॉसिबल है, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि केवल सिलेक्टेड पॉइंट्स को बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर आपको नोट डाउन करना है, एक एक टॉपिक का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। वही शॉर्ट नोट्स आपके काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल और केवल वही चीज़ें नोट डाउन की जाती जो कि आपके इस नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन प्रोस्पेक्ट ऑफ नीट एग्ज़ाम। वो 12th बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, बट नॉट फॉर नीट एग्ज़ाम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि केवल उन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करिए जो कि वाकई में इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, प्रीवियस ईयर्स के 10, 15, 20 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके आंसर होते हैं, उनका भी अगर आप पॉइंट बनाते चले जाएंगे ना, तो एक आपकी नोटबुक तैयार हो जाएगी, और वो नोटबुक दैट इज़ सार ऑफ योर होल CBSE NCERT नोटबुक, वो आपका सार हो जाएगा उसमें, और वो छोटा सा आपका एक गाइड बन जाएगी, मीन्स गाइड बुक बन जाएगी, ठीक है, गेस्ट पेपर टाइप का हो जाएगा। तो वो लगातार एक पॉइंट बाई पॉइंट आप पढ़ते जाएंगे ना, एक एक यूनिट का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ठीक इसी तरह से आपको स्टडी अब करनी है। फिर देखिएगा रिजल्ट कैसे आता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही फॉलो करते हैं। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे बच्चों को इस तरह गाइड किया, उन्होंने 100% रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चों ने 700 से ऊपर स्कोर किए हैं प्रीवियस ईयर्स में, मीन्स 2024 में, उससे पहले भी। तो इस तरह का अप्रोच आपको करना ही होगा अगर आपको अच्छा रिजल्ट आना है नीट में। दैट्स ऑल।